नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका देश में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया गया है और पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। इससे पहले हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरे देश में सख्त शॉर्टेज चल रही है फ्यूल की और खाने की। लोग बहुत गुस्से में हैं और श्रीलंका एक भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फरवरी के महीने में श्रीलंका के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर्स थे। इसके अलावा करीब 4 बिलियन डॉलर्स की डेट पेमेंट्स हैं श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो इंपोर्टेड सामान पर रिलाय करती है बेसिक प्रोडक्ट्स के लिए भी, जैसे कि शुगर, सीरियल्स, फार्मास्यूटिकल्स। अब क्योंकि लो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की वजह से इन चीजों को इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो देश के अंदर इन बेसिक चीजों के दाम बड़ी तेजी से बढ़ने लग रहे हैं। एक श्रीलंकन एक्टिविस्ट ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि चावल का दाम श्रीलंका में अगले एक हफ्ते में 500 रुपए पर किलो हो सकता है। यहां पर मैं श्रीलंकन रुपीस की बात करने लग रहा हूं। एक इंडियन रुपी अप्रोक्सीमेटली 4 श्रीलंकन रुपीस के बराबर होता है। आज के दिन चावल 290 रुपए पर किलो, चीनी 290 रुपए पर किलो, मिल्क पाउडर 400 ग्राम 790 रुपए। अब इसके अलावा पूरे देश में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि फ्यूल को भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है लोगों के घर में। सरकार ने ऑर्डर दिया है अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के श्रीलंकन ब्रांच, जो कि लंकन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वहां से डीजल ले। कुकिंग गैस की सप्लाई अब सिर्फ हफ्ते में एक बार आ रही है और गैस सिलेंडर का दाम 3000 रुपए से बढ़ाकर 4200 श्रीलंकन रुपए तक कर दिया गया है, जो कि अराउंड 1200 इंडियन रुपीस होता है। इतनी भयानक खाने की शॉर्टेज और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते कुछ लोगों ने देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया। पहले सेट ऑफ 6 रेफ्यूजीज पाए गए थे रामेश्वरम के पास एक आइलैंड पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे फिशरमैन को कि वो इंडियन वाटर्स के अंदर एक आइलैंड पर उन्हें ड्रॉप कर दे। इसी को लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने मीटिंग करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और परमिशन मांगी कि स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया जाए कि श्रीलंकन तमिल्स अब जो रेफ्यूजीज बन के आएंगे तमिलनाडु में, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सके। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका को और तरीकों से सपोर्ट करने लग रहा है। 17 मार्च को श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने $1 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन साइन करी थी नई दिल्ली के साथ। इसके अलावा साल में पहले एक $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन फ्यूल परचेजेस के लिए भी साइन करी गई थी। इंडिया ने एक $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया था और अब श्रीलंका $1 बिलियन और की क्रेडिट लाइन की रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या रीजन है कि श्रीलंका की आज के दिन यह हालत हो गई? इसका कोई एक सिंगल रीजन नहीं है दोस्तों, मल्टीपल अलग अलग रीजंस हैं। 2018 में श्रीलंका वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस थी टूरिज्म के लिए दुनिया भर में। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 का साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा था श्रीलंका के लिए। 2.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट श्रीलंका घूमने आए। श्रीलंका की इकोनॉमी का करीब 12 से 13% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म के बेसिस पर चलता था। लेकिन फिर अप्रैल 2019 में मल्टीपल बम धमाके हुए पूरे देश के अंदर। इसके बाद फिर मार्च 2020 में आया कोविड-19 का पैंडेमिक। फिर भी इतनी बुरी हालत तो नहीं होनी चाहिए सिर्फ टूरिज्म के खत्म होने से। और भी रीजंस हैं यहां पर, सरकार की भी गलतियां हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे 2019 में इलेक्शन जीतकर पावर में आए थे। प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो इनकी चल रही थी, उसमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करेंगे अपने देश में। एक और इनकी प्रॉमिस थी कि ये वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स को आधा कर देंगे कट कर। श्रीलंका ने ये टैक्स कट किया 1 दिसंबर 2019 को। 3 महीने बाद कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया। तो ये जो लॉजिक था कि टैक्स कम होगा तो लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे चीजें, लेकिन अगर लॉकडाउन लगा होगा, लोग बाहर ही नहीं निकल पाएंगे चीजें कंज्यूम करने के लिए, तो कहां से कंजम्पशन बढ़ेगी? इन्होंने 2019 के इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि ये पूरे देश में एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बना देंगे। फिर अचानक से इन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि रात भर में ऑलमोस्ट पूरे देश में एक नेशन वाइड बैन लगा दिया गया सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर। अब ऐसे फैसलों को सुनकर कुछ पॉलिटिशियन के फैंस कहते हैं कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, अचानक से लिया, बड़ा स्टेप लिया, अच्छा ही लिया होगा। लेकिन ऐसे अचानक से लिए गए बोल्ड डिसीजंस बिना सोचे समझे होते हैं अक्सर। अगर सही में देश में बदलाव लाना है, वो धीरे धीरे प्लानिंग के साथ किया जाता है। असल में ऑर्गेनिक खाने के साथ बात क्या है? ऑर्गेनिक खाना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सस्टेनेबल ज्यादा होता है। लेकिन जब फार्मिंग ऑर्गेनिक करी जाती है, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती शॉर्ट टर्म में। कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में 20 से 30% प्रोड्यूस कम हो सकता है। अब इसे सुनकर कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करना एक बेकार डिसीजन होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए बेटर होती है, एनवायरमेंट के लिए बेटर होती है। लेकिन कोई भी फैसला, चाहे कितना अच्छा इंटेंशन क्यों ना हो उसके पीछे, अगर बिना सोचे समझे लिया जाएगा, बिना प्लानिंग के लिया जाएगा, तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होगा। अब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एक और रीजन है, फूड माफिया वहां का।
सरकार का कहना है कि फूड माफिया एक्चुअली में अनाज की होर्डिंग करने लग रहा है, काला बाजारी चलने लग रही है ऐसे बेसिक आइटम्स की, राइस, शुगर, पल्सेस की। और इन सब के अलावा एक फाइनल रीजन है फॉरेन डेट। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रही है श्रीलंका की, जो काफी सालों से चली आ रही है। साल 2020 में 51 बिलियन डॉलर्स की डेट थी और श्रीलंका ने इंपोर्ट बैन लगाया फॉरेन करेंसी पर इस डेट को रीपे करने के लिए। इस सिचुएशन का लेटेस्ट अपडेट यह है दोस्तों कि श्रीलंका की पूरी सरकार में सारे मिनिस्टर्स ने अब इस्तीफा दे दिया है। सारे 26 मिनिस्टर्स जो इनकी सरकार में थे उन्होंने अपने लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन सबमिट कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्सा और उनके जो भाई हैं जो कि देश के प्रेसिडेंट हैं, जिनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, इन दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया है। लोगों में गुस्सा बहुत है और बहुत से लोग सड़कों पर आकर इस कर्फ्यू को भी डिफाई करने लग रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जो भी क्रेडिट लाइंस श्रीलंका को दी जा रही हैं उसकी मदद से श्रीलंका देश अब सक्सेसफुली रिकवरी कर पाएगा और अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।